हिंदू धर्म में अश्विन मास का विशेष महत्व है। इस माह में जितिया व्रत, शारदीय नवरात्रि, दशहरा और शरद पूर्णिमा जैसे कई विशेष व्रत त्योहार आएंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। अक्टूबर माह में 6 तारीख को जितिया व्रत रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं। ये त्योहार 3 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। जितिया व्रत 3 दिन का पर्व है। ऐसे में 5 अक्टूबर को नहाई खाया होगा। 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से होकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। वहीं पूजा मुहूर्त 6 अक्टूबर को 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके साथ ही पारण की शुरुआत 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद होगी। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। जितिया व्रत 3 दिन का पर्व है। ऐसे में 5 अक्टूबर को नहाई खाया होगा। 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से होकर 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक रहेगी। वहीं पूजा मुहूर्त 6 अक्टूबर को 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसके साथ ही पारण की शुरुआत 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद होगी। जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के पहले दिन यानी 5 अक्टूबर को महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। इसके बाद फलाहार ग्रहण करें और पूरा दिन कुछ न खाएं। अगर दिन सुबह उठकर व्रती महिलाएं स्नान के बाद पूरा दिन निर्जला व्रत करें। इस व्रत का पारण व्रत के अगले दिन किया जाएगा। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दें और फिर कुछ ग्रहण करें। पारण के दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाने की परंपरा है। अष्टमी के दिन व्रती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनती हैं। जितिया व्रत में क्या क्या सामान लगता है। जितिया व्रत सामग्री में मीठा, पान, लौंग, दूर्वा, सुपारी, श्रृंगार का सामान, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल और गाय का गोबर आदि शामिल हैं। व्रत का पारण। व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 8:10 के बाद रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलाइवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई।